क्या रहता है, कहाँ पर, रेलवे के स्क्रीन पर मेरी गाड़ी कब आ रही है। जैसे आई, भैया प्रणाम, कोई मोह नहीं, झोला उठाया और चल दिया। बढ़िया सा कुर्सी, बढ़िया सा आदमी, किसी प्रेम है? घर जाने का जो प्रेम है, दिया प्रेम फीका है। महात्मा चाप में भी आपको ऐसे ही रहना है, जैसा माता तुला देवी ने रहकर सिखाया। और देहात में एक कहावत है, मरनी देखा जाएगा, करनी देखा जाएगा मरने के समय। करनी देखा जाएगा मरने के समय। आप जीवन भर कितना सत्संग किए हैं, कितना ध्यान किए हैं, कितना अपने को अलग करके रखे हैं, या आपके विचार अंत में प्रकट होंगे, जैसा कि माता तुला देवी के मन में प्रकट हुआ। और कुछ नहीं, दीक्षा लेने वाले माला में गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है। हमारे पूज्य महर्षि दल बहादुर ब्रह्मर्षि जी महाराज जब दीक्षा देते थे, मैंने बहुत बार उनके चरणों में बैठकर नाम भी लिखता था, देखा भी दीक्षा देते हुए। तो कहते थे, आप लोग माला सामने रखिए, आँखों को ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, मैं गुरु महाराज से आप लोग आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। तब कहते थे, इस माला में गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, जहाँ तक मत फेंकिएगा, बढ़िया से नेम टेम से रखिएगा, गंगा जी में दांत डाल दीजिएगा। गंगा का पानी समुद्र में जाता है, समुद्र नहीं सूखता, आशीर्वाद नहीं सूखेगा। माला में गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, तो क्या मांगी, उसी माला के कुछ कण को मुंह में लेकर पानी पी ली और ऐसे आंख बंद कर ली, धीरज सोचा कि माँ शायद सो गई, सदा के लिए सो गई। श्री सद्गुरु महाराज जी की ये गुरु कृपा है। तो जो कर्म है, जैसा कर्म आप करेंगे, तीन तरह के कर्म कहे गए हमारे यहाँ, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं, अभी बैठकर सत्संग कर रहे हैं, जिन कर्मों को आप कर रहे हैं वो आपका जमा हो रहा है। दिन भर जो मजदूरी करेंगे आपको शाम में मिलेगा। तो क्रियमान कर्म जो होता है, जो लोग करते रहते हैं, जिसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, तो लोग क्या क्या कर रहे हैं देख ही रहे हैं। और बात तो छोड़ दीजिए, पूजा पाठ में भी लोग मछली मांस काट चढ़ा देते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर लेते हैं। कहते हैं हम भी धर्म करते हैं, हम भी गोसाई को पाठा काट कर चढ़ाए, बहुत लोगों को खिलाए, प्रसाद हुआ, दुर्गा माई को काट कर चढ़ाए, प्रसाद हुआ। अब कितना बड़ा पाप करते हैं आप। तो जड़ में सत्संग के अभाव के कारण से क्रियमान कर्म भी आपको बांध देगा, नहीं बचेंगे आप। लोग सीना तान करके कहते हैं हम कुछ भी करेंगे, कैसे भोगना पड़ेगा, हमारे पास हुकूमत है, जाति भाई में हम बड़े हैं, पैसा है, लगाव है, यहाँ से वहाँ तक काट देंगे। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। महाथवा गांव का कोई आदमी किसी को गोली मार दे, और जब पुलिस को पकड़ेगी और न्यायालय में ले जाएगी, और जो किसी ने देखा है गोली मारते हुए प्रमाण मिल जाएगा, तो उस पर कुर्सी पर एक जज साहब बैठते हैं, मनुष्य होता है, वो कुर्सी पर बैठते हैं जज साहब। वो जज साहब के सामने में बहस होगी, जिसको आपने मारा है उसकी बेटा भतीजा प्रमाण जुटा कर रखेंगे कि सर यही सी आदमी ने मेरे पिता को गोली मारी थी, इस आदमी ने देखा था, पूछ लीजिए। ठीक ठीक गवाह गुजर जाएगी, जिरह होगी,
अगर जिरह सही हो गई तो वह मनुष्य लिखेगा कॉपी पर, इस आदमी को 302 दफा के तहत 20 साल आजीवन कारावास दिया जाता है। पूरे महाथवा गांव का आदमी कहेगा नहीं, आपका नहीं चलेगा। समूचा गांव खड़ा हो जाइएगा, बरियार से बरियार भी खड़ा हो जाइएगा, लेकिन नहीं, एक आदमी जो लिख देगा, वह लिख दिया, तुरंत आपको पुलिस पर हाथ कर डाल करके और जेलखाने में डाल देगा। आपका कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक ठीक गवाही गुजर गई, आपके कर्म सामने लाए गए और कुर्सी पर बैठने वाला एक मनुष्य जो कानून किताब को पढ़ा है, जिसको अधिकार दिया गया है न्याय करने का, वो कलम में थोड़ी स्याही से अगर आपको लिख दिया 20 साल आजीवन कारावास, तो आपको काल कोठरी में भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ गवाही तो मिटा भी दी जाती है पैसा लेकर के, डरा करके, लेकिन हमारे पूज्य महर्षि दलभद्र प्रमण जी महाराज कहते थे मनुष्य जब कर्म करता है तो खुद अपनी गवाही देता है कि मैं खुद किया हूं। आपके भीतर बोलता है कोई, बाहर से गरजिए, भीतर से आप कहते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। किसी की जमीन आपने हड़पा है, सीना जोर से इसको चुप कर दीजिए, अपने मन को आप चुप नहीं कर सकिएगा। अंतरात्मा बोलेगी भीतर से, हम उसका जमीन हम ही हड़पे थे, उसका मकई हम ही काटे थे, उसका नुकसान हम किए थे, उसको हमने ऐसा करवाया था। और जब गवाही खुद आप दे रहे हैं, वहां तो गवाही जो देखा था वो दिया, यहाँ तो गवाही करने वाला जीव स्वयं ही गवाही दे रहा है। जब शरीर आपका छूटेगा, गवाह साथे में रहता है। मैंने सुबह भी कहा था, शरीर तो जल जाता है, भीतर में मन बुद्धि जलवे नहीं करता है। सत्संग आरंभ हो जाए तो बैठ जाइए, प्रार्थना करते हैं। औषधि विनती आरंभ होने के बाद सिंहासन के सामने कोई ना आवे, आरती के बाद फिर। तो देखिए यहाँ ठीक ठीक गवाही गुजर जाती है तो एक मनुष्य आपको लिख देता है, तो मनुष्य की बात आपको मनुष्य को माननी पड़ती है, उसकी बात आप नहीं काट सकते हैं, कोई आपको नहीं बचाएगा। और जब स्वयं जीव गवाही देगा तब महाथवा चाट में जब तक जिंदा रहे, पाप किए, गलती किए, किसी का बेईमानी किए, शैतानी किए, डर से कोई नहीं बोला, लाठी का जोर था, मुंह का जोर था, लेकिन लाठी यहीं रह गई और मुंह भी यहीं जल गया। गवाह जो मन बुद्धि है जो किया वो साथे गया, वहाँ बोल रहा है कि मैं करके आया हूँ, महात्मा में करके आया हूँ। यहाँ तो मनुष्य लिखा तब भोगना पड़ा, वहाँ जज तो परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं। वह जो लिखेगा तो उसका लिखा हुआ देवता ब्रह्मा भी नहीं काट सकेगा। जाकर देख के आइए ना, पूर्णिया जेल में बहुत लोग भोग रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान भी भोग रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े ताकत वाले, बड़े बड़े जो गलती किया है। ऐसे ही नरक भी एक जेल है जहां जाकर जीव को भोगना पड़ता है। हरिद्वार जो स्टेशन है, अभी हम हरिद्वार गए थे कई तीर्थों को घूमते हुए, जैसे जंक्शन पर उतरे तो लिखा हुआ था संसार के न्यायालय से आप बच सकते हो, ईश्वर न्यायालय से आप नहीं बच सकते हो। हरिद्वार तो महात्माओं की नगरी है, बढ़िया बढ़िया बात लिखा है सब पर। संसार के न्यायालय से बच सकते हो, ईश्वर के न्यायालय से तुम नहीं बच सकते हो। ये हरिद्वार में लिखा हुआ है। जब यह डर होगा कि 50-60 साल तो अकर लेंगे और उसके बाद जो वहां भोगना पड़ेगा, उसी दिन से तौबा, अब पाप नहीं करेंगे।
अब क्रियमान कर्म सुधर जाएगा। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गढ़ तू काटियो, सो फिर काट तुहार। संत कबीर साहब कहते हैं मैं कह के जा रहा हूँ, हमारा बात मान लो, जितना गल्ला काट करके खाओगे उतना गल्ला तुम्हारा भी काटेगा। भगवान बुद्ध के धम्मपद में है, एक घर में एक बिल्ली थी, एक मुर्गी थी। मुर्गी के बच्चा को बिल्ली चट से खाती थी। भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने जा रहे थे, तथागत थे, शास्ता थे, स्वयं धर्म का निर्वहन अपने से भी करते थे, अपनी रोटी अपने मांगते थे। तो जा रहे थे रास्ते, भगवान बुद्ध विचर रहे थे, दृष्टि गई उस घर पर। तो होता क्या है कि किसी चीज को आप समझिए तो हंसी आ जाती है। तो भगवान बुद्ध ने देख लिया कि बिल्ली के बनी है, पूर्वजन्म में कहाँ थी, ये मुर्गी के बनी है, देख लिए तो हंसी आ गई। साथ में शिष्य थे आनंद। अन्य का भगवान क्या हुआ, आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? कहा आनंद क्या कहूँ, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है, खेल देखता हूँ, कौन कहाँ से आया, कौन क्या भोग रहा है। क्या हुआ भगवान? बंदे क्या हुआ? कहा जानते हो आनंद, वो जो बिल्ली है इसी घर में मुर्गी थी, और जो मुर्गी है इसी घर की बिल्ली थी। कहा भगवान तो हुआ क्या था कि मुर्गी इसके अंडे को बच्चे खाती थी, क्षमा करेंगे, वो जो बिल्ली है, वह जो बिल्ली बनी है इसी घर की मुर्गी थी, अब मुर्गी जो है इसी घर की मालकिन थी। इस घर की मालकिन जो है उसके बच्चे को खा जाती थी। मुर्गा का बच्चा रोज एगो सिझा करके। कर्म का फल तो ऐसा हुआ आनंद कि देखो वही मुर्गी बन गई है बिल्ली, अब मालकिन बन गई है मुर्गी, अब उसको खा रही है। तो हम लोग को भी कोई खाएगा कि नहीं? संविधान जो बना हुआ है 302 दफा, खाली हम ही के लिए, सबके लिए। 302 दफा में मिनिस्टर भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, कानून से बाहर कोई नहीं हो सकता। ये कर्म का जो फल लपेट है, ऐसा क्यों लोग करते रहते हैं? नहीं जानने के कारण। कितना दुख हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, आग जल रहा है, तुम धर्म को मानो कि नहीं मानो अलग बात है, ईश्वर को मानो कि नहीं मानो अलग बात है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जब उंगली डालोगे आग में तो हाथ जलेगा। इसमें कौन धर्म है? आग में हाथ डालोगे तो तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा, हाथ थोड़ा जलेगा, तुम चिल्लाओगे। ईश्वर को मानो कि नहीं मानो, धर्म को मानो कि नहीं मानो, पाप करोगे दुख भोगना पड़ेगा, पाप करोगे दुख भोगना पड़ेगा। किसी महात्मा से किसी ने कहा महाराज, लोग तो ऐसा भी कहते हैं कलयुग में यही भोगना पड़ता, आगे कुछ नहीं होता है। यहां जब भोगना पड़ ही गया तो आगे खत्म हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं देखा है? अरे नहीं देखे हो? किसी ने चोरी की, पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ ली, तब पुलिस पहले मरम्मत पहले यहाँ करती है, खूब भुट्टा डंगा डंगा के मारते मारते थाना ले गया, और वहाँ पुष्ट मन भर मारा, और तब कहाँ ले जाती है पुलिस? कोर्ट में, न्यायालय में, और तब जज सामने पेश करता है, और जज जो लिखता है वो भोगना पड़ता है। कि तो यहाँ जो कुटाई हुई, पिटाई हुई, मरम्मत हुआ वो यहाँ का, बाकी रह गया वहाँ का। तो जो पाप करोगे यहाँ पहले मरम्मत, क्या मरम्मत होगा? गरीब हो जाओगे, किसी का हड़पिएगा, गरीब हो जाइएगा, उल्टा पुल्टा कमाइएगा बाल बच्चा के लिए, आपका बेटा आप ही खाना नहीं देगा, कुकर्मी कहेगा बेटा आपको, कुकर्मी कहेगा, मरता नहीं है, सर रहा है, पैखाना करता है घर में बिछावन में। ये यहाँ का हुआ, जिसके लिए किए थे सुन लीजिए, वो तो बाकी है।
वो तो बाकी है। माता तुला देवी ऐसी भाग्यवती कौन कौन माही वाला है? कौन कौन है कहिए तो, कौन कौन है? मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है, ऐसे सत्संग हम में हम शामिल हैं। हमने उसी दिन कहा था धीरज को भी, हमारे बड़े प्रिय हैं विनोद जी, इस घर के दामाद हैं, लेकिन विशोद बाबू कहते हैं कि बेटा से कम नहीं है, हर काम देखता है। इन लोगों ने जब मुझे कहा कि संत मत के तरीके से, तब मैंने कहा हम आपके यहाँ आज से खाने को तैयार हैं, छुटका आपको हुआ ही नहीं। गला में हल्का पहन लीजिएगा तो भारी हो जाएगा, जहां हल्का डाले वो हो गया भारी। और गला में हल्का डाल लीजिएगा तब तो आपका हम पानी संपिंडन तक नहीं पिएंगे। गला में हल्का नहीं डालिएगा, बाल पहले मुंडित करके आग दीजिए तो आपको छुटका हुआ ही नहीं। ये वचन है पूज्य महर्षि दल बहादुर ब्रह्मन जी महाराज के। वे कह गए ऐसे सत्संग कि हाँ मैं शुरू से खाने को तैयार हूँ। जब ऐसे महापुरुष कहा गए तो हम लोग क्यों नहीं खाएंगे? क्या मजे में आज हम खाए हैं। भोरे दही पोड़ के रखा था, हमको सर्दी थी, चूड़ा फुला करके हमको बड़ा प्रिय है, नमक तेल चूड़ा और मिर्च हमको बड़ा प्रिय है, हम लोग खा लिए। और फिर देखिए भात दाल चोखा, कभी लगे धोखा, ये भी बना के हम लोग खाए, हम खाए, अमन जी खाए, हमारे साधु बाबा भी हमारे साथ में खाए। अब किसी को मन में उधर बुधर होता होगा कि धीरज के माय मरिए केना खेवे नहीं खा। कितना भी खिलाइएगा उतना गुतिया आपको हम भेज देंगे। नेपाल तक हमारा गुतिया है, उत्तर में नेपाल तक हमारा सत्संगी साधु है। कितना आदमी चाहिए बोलिए, उतना हम सब गाँव में भर देंगे आपको लगे। ये समझिए ये सब उधेर बुन लोगों को दरअसल सत्संग करके भी लोग नहीं करते हैं। अब कुछ महात्मा लोगों ने कहा कि हवन करोगे तब जाएंगे, तो हवन कोनो बिंदु नाद है। और सत्संग जोग में हम दिखा देंगे आपको, लिखा हुआ संतोष जी, सत्संग जोग में लिखा हुआ है, गुरु महाराज जी का संविधान है सत्संग जोग। गुरु महाराज जी कहते हैं जो हवन करता है अंधकार में प्रवेश करता है, देवता का पूजा करता है घोर अंधकार में प्रवेश करता है। हम गुरु वचन को काट दें? पुलिस की वर्दी जो पहनता है, पुलिस उसका काम होता है शासन दिखावे, उसका काम होता है चोर चहार को एकदम दूर भगावे। साधु की वर्दी जो पहनता है उसका काम होता है गुरु वचन का वह ज्ञान डंका पीटे। समझिए ये कर्म का फल बनता है साहब। संत कबीर साहब कहते हैं टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावे गारे, एक दिन जम तेरे आवे गारे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर जम तेरे आवेगा। टूटी नाव हमन भी है, टूटी नाव पिंडदान भी है। जब आप सत्संग करेंगे तो आपको बोध होगा कि ना 50-60 साल के लिए ऐसा कर्म ना कर लो कि हमको भी भोगना पड़े, वो संपत्ति बाल बच्चों को भी सुख नहीं देगा। आग कहीं भी ले जाइए उठा करके जलाएगा। तो गलत पैसा आग है, वो जहां जहां रखिएगा सबको जलाएगा। गलत पैसा से बेटी का ब्याह करिएगा, बेटी को सुख नहीं होगा। गलत पैसा से पोता आपका सुखी नहीं होगा। गलत पैसा आपका बेटा खाएगा, आपके घर में पोता जन्मेगा कैसा, खर्चा करने वाला, हिसाब बैठा लेगा, कर्म फल है। जब यह बोध आपको होगा, बिना कानून का सुधार होगा, आप उसको छुइएगा नहीं। बहुत लोग महाकुंभ नहाने के लिए गए, बिना टिकट का चले गए, पुण्य हुआ। ये पुण्य हुआ कहिए तो। अब तीर्थ करने के लिए गए, ठीक है सरकार नहीं जांच कर रही है, अभी भीड़ भड़का में छोड़ दिया है, वो सरकार जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? वो सरकार गुरु महाराज सरकार। एक सत्संगी भाई से मैं रात में पूछा कि हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपसे पूछते हैं क्योंकि आपसे हमारी बात महीन बात होती है। कोई अपने परिवार को
स्कॉर्पियो बैठा करके अपने नौकरी के बल से, बड़े ओहदे पर हम नौकरी करते हैं, हमारा लगाव जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में है, उसका प्रयोग करते हुए ये लिख करके दे दे कि जो गाड़ी जा रही है ये हमारे पीएमओ की गाड़ी है, हमारे अपनी गाड़ी है, और पास करा दे घाट तक जाने गाड़ी को, ये पुण्य हुआ कि पाप हुआ? तीर्थराज में जाने के लिए भी दांव पेच लगावे हैं, तो जो लगाया वो हो गया, जो गया वो हो गया। तो वो हंसने लगा, कहा बात तो आप ठीक ही कहते हैं, ये कौन सा पुण्य सुख है? अखिल बार सत्संग करावे, नहर का लकड़ी काट लें, सत्संग हुआ? नहर का लकड़ी काट लें और सत्संग करा, ये सत्संग हुआ? इसको कहिए तो असत्य हुआ कि नहीं? चंदा मांगने आपसे हम जाए, जबरदस्ती देना होगा, सत्संग होगा? ये नहीं हुआ। इन सब बातों को समझने के लिए सत्संग की जरूरत है। धर्म से भी अधर्म हो जाता है। हिसाब किताब पक्का नहीं किए, चंदा लिए कुछ, खर्चा हुआ कुछ, बचा दिए कुछ, कौन बोलेगा डर से? गांव में कोई तो नहीं बोलेगा, गुरु महाराज जी बोलेंगे। तो इन बातों को समझिए आप। ये कर्म का जो क्षेत्र है, क्रियमान कर्म कब सुधरेंगे हमारे? कैसे हम क्रियमान कर्म सुधरेंगे हमारे? कैसे हम सुधरेंगे? कैसे कर्मों को हम छोड़ेंगे? जब यह बोध होगा कि नहीं भैया, कोई जाने कि नहीं जाने, अपनी गवाही हम खुद दे रहे हैं, परमात्मा हमको छोड़ेंगे नहीं, उसी दिन से हम गलती नहीं करेंगे, उसी दिन से हम गलती नहीं करेंगे। सदगुरु महाराज जी कहते कि महात्मा गांधी बड़े बुद्धिमान थे, महात्मा गांधी बड़े बुद्धिमान थे, कोई पद को नहीं छुए, किसी पद पर हो दाग लग जाता है, गांधी जी बेदाग निकल गए। गांधी जी को महात्मा उपाधि दी गई थी, उन्होंने महात्मा वाला काम किया, उनको एक महात्मा की उपाधि लगाई गई कि महात्मा है। टैगोर जी ने कहा था ये महात्मा है, ये महात्मा है। तो समझिए इन चीज़ों को। गांधी जी सत्संग करते थे, प्रार्थना करते थे, उनके रग रग में राम बसा हुआ था, कण कण में राम बसा हुआ था। वे राम का ढोंग नहीं पीटते थे, वे कहते थे राम वही है जो अल्लाह है, राम अल्लाह एक है, दो नहीं हो सकता। तब वे महात्मा बने। जो यह कह दे कि नहीं भैया राम अलग है अल्लाह अलग है, झगड़ा करो आपस में, वो महात्मा नहीं हो सकता। हम आपको संत मत के न्याय से कहते हैं, हम गुरु महाराज के न्याय से कहते हैं। ये तो बात एक है ईश्वर, एक है दो नहीं, ईश्वर एक है दो नहीं। तो समझिए कर्म का बंधन कैसे पड़ता है, कर्म का फल कैसे भोगना पड़ता है। इस कर्मों को सुधारने के लिए आप लाख पूजा करिए, पाठ करिए, नमाज पढ़िए, ज़कात करिए, लेकिन जब तक आप सत्संग ना करेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। सत्य असत्य का ज्ञान सत्संग देता है, सही का ज्ञान सत्संग देता है, और तब जो गलती हुआ सो हुआ, अब नहीं करेंगे। रुक तो गए, क्रियमान कर्म तो सुधर गया आपका, आज से गलती नहीं करेंगे। आज तक हम समझे नहीं थे कि महात्मा गांव से जाएंगे तो भोगना भी पड़ेगा, अब जो हुआ सो हुआ। हमने एक माता जी को कहा, माता जी ने कहा कि मेरे घर में सब जल रहे हैं, सिर्फ बेटा में बनाव नहीं है, बहू से बनाव नहीं है, धन संपत्ति है, और सब आपस में लगता है जल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप हमसे पूछ रहे हैं सत्संग आश्रम में, तो हमको उचित बात बोल देना चाहिए। मेरी बात अगर मान लीजिए तो कल शांति हो जाएगी, तो कैसे? हमने कहा बैठ जाइए। हमने कहा कि जो भी गलती आपसे हुई है, जिसका जिसका भी धन आपने उठा कर घर में लाया था, बेटा के लिए पोता के लिए बहुत लाया है, उसको घुमा दीजिए, वापस कर दीजिए, अब ब्याज में हाथ जोड़ लीजिए, गलती हुआ है भैया, शांति हो जाएगी। उठ गई और तब कहती है अब गुरुजी जाने जो हो, मतलब देंगे नहीं। झोला में आग है, धधक रहा है, फेंको ना आग। आग तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन धधकना, जलना बंद हो जाए। कोई बुढ़वा केवल काम नहीं है।
जो पैसा घर को जला रहा है सो वापस नहीं करेंगे। उठ गई, कहा तब बाबा रहने दीजिए, अब गुरुजी जो करे। कैसा पैसा मोह होता है। सुन रहे थे आप लोग कर बंधन कैसे बनता है, लक्ष्मण जी सुना रहे थे। घर परिवार धन संपत्ति मिलना जुलना सब भ्रम के फंदे हैं। और जब लगता है भ्रम नहीं सत्य है तो आप बनते हैं, तब आप बनते हैं, तब आप फंस जाते हैं। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जो देख सुन रहे हैं सब झूठा है, ये परमार्थ वस्तु नहीं है। हमको लगता है यही सब कुछ है। और सत्संग करके भी नींद टूट नहीं रही है हमारी। और जब तक नींद ना टूटेगी, नींद में रहने वाला आदमी जो कुछ सत्य मान रहा है, सपने विकार निपा रंग नागपति हो। सुन रहे थे आप लोग। ये क्रियमान कर्म को सुधारना चाहते हैं तो आप पहले जगिए, होश में आइए, बैठ जाइए, होश में आइए। जब तक होश में नहीं आएंगे, आपने देखा होगा जो आज शराब पी लेता है कहीं गिर जाता है। शराब पिया हुआ है कहीं गिर गया, पैखाना पर गिर गया, मुंह कान फूट गया। और जब होश आया कहना फुटला कपार हो, बाबा हमरा तो पते नहीं चल रहे, पते नहीं चल रहे की कर लो, बेसी पी ले रही है ना, अब कते गिर लिए पता नहीं, झोला के ले के पता नहीं। उसी प्रकार संसार की नशा में मस्त हैं। मैं महात्मा चाप का जमीन वाला, मैं महात्मा चाप का बेटा वाला, पोता वाला, हुकूमत वाला। और भुला गए जिस दिन आप निकलिएगा बोलेगा राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है, चला चली का बेला। उस दिन को आप भुला गए। किसी कंधे पर आप चढ़ कर जाइएगा, अरादेव कहते हैं तुम किसी को उठाते हो कंधे पर, याद रखो तुम किसी कंधे पर चढ़ोगे। श्राद्ध का भोज खाने जाते हो, याद रखो तुम्हारा भी श्राद्ध होगा। ये होश में आना है। जब यह होश आएगा तो गलती आपसे नहीं होगी। हमारे गोपाल जी रहते थे, डॉक्टरी करते थे गांव घर में, अच्छे सत्संगी थे। इन हमको सुनाया एक कहानी कि बाबा जानते हैं एगो डोमा क्या किया, खूब दारू पी लिया, चढ़ा करके पी लिया, तो मस्त हो गया। और वह गया राजा साहब के दरबार के सामने खड़ा हो गया, राजमहल सामने, और कहा हो राजा साहब, रात का समय था, राजा साहब सोए हुए थे। हो राजा साहब चिल्लाया। सरकारी महामंत्री कौन है? कहा डोमा है सरकार, अपने गाँव का पी लिया है, हल्ला करता है। कहो राजा साहब बाहर निकलिए। ऊपर से राजा साहब कहते क्या बात है रे? राजा साहब ये हाथी बेचिएगा? कहा जाओ जाओ सवेरे आना है। राजा साहब अभी गिन देंगे, कितना लाख लीजिएगा, बात कीजिए। राजा साहब का ये तो पिया हुआ है, क्या करेंगे, इसको मारने से कोई फायदा नहीं है। उसको हटा दिया। रात बीत गई, सवेरा हुआ। राजा साहब ने कहा महामंत्री, हाँ सरकार, बुला के लो डोमा को। डोमा आया, अब तो होश उतरा हुआ था, थर काँप रहा है। सरकार हमको आप बुलाए थे? अरे तुमको बुलाए थे तो रात में हाथी खरीद रहा था, तो ले लो अभी। नहीं सरकार, हम आपका हाथी, हम कहाँ डोम आपके राज में रहने वाला, आपका हाथी हम नहीं सरकार। तुम खरीद रहा था, रात में गिन के दे रहा था पैसा। नहीं सरकार। अरे तुम खरीद रहा था सरकार, उड़ाते में चला गया खरीदने वाला, उड़ाते में चला गया खरीदने वाला। होश आ गया कि नहीं? महात्मा चाप में हम भी करते हैं, ऐट कौन क्या कर लेगा। कौन चीज़ सब संतन की बड़ी बलियारी हो, कथिक बलियारी। हमरो 5 बीघा यहाँ, 4 बीघा वहाँ, मिनिस्टर जेबी में, जिन्हें लिखवे उन्हें हो जीते। लेकिन आप बेहोश हैं, अब बेहोश हैं। होश में आइए, होश में आइए। आप बेहोश आप हैं। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जब आपका प्राण छूटेगा, नहीं मुकराम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। दुर्गापुर चौक पर पुलिस पीट रही है बाइक वाले को। हमको तो भैया किस मारे से पिछले भागी सी सीधे में
खाली सुने मार रहे थे ना, पीछा घुमाया संदीप के भाग गया कि नहीं, भागते हैं कि नहीं। संत पलटू साहब देख रहे हैं, जो जो गया वह हो रही है पिटाई, तुम क्या नहीं मुखड़ा मगाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। माता तुला देवी को देखकर तो देवता भी हाथ जोड़ता होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं जो सत्संग ध्यान करके जाता है दुनिया से, देवता उसका अभिनंदन करते हैं। कैसे? जैसे घर परिवार का लोग चला गया प्रदेश, आ रहा था, हम दौड़कर पहुंचते हैं अगवानी करने के लिए। सत्संग ध्यान करने वाले जीव का देवता अभिनंदन करते हैं। माता तुला देवी जैसी माँ, मुझे गौरव होता है कहते हुए, मुझे तो कहने का एक बड़ा अवसर मिल गया कि नहीं, हम कहते रहेंगे कि नहीं। जो सत्संग ध्यान की और जो स्वयं कह गई कि ना पिंडदान करना ना हवन करना, हट जाओ सब सामने से, मुझे कुछ याद मत दिलाओ, ऐसे जीव का देवता अभिनंदन करता है। इसके कोख से जो बेटा पैदा हुआ है, जो उस घर में पोता पैदा हुआ है, और एक पोता साधु बनकर के तैयार है, खानदान में कोई साधु पैदा हो जाए, समझिए इन चीजों को आप। ये क्रियमान कल सुधरेंगे, आपके रास्ता जीवन बदलेगा आपका। और जो जमा हो गया वो सुधरे तो ठीक है, सत्संगी भै गेलो। हाँ बाबा, सत्संगी तो भै गेलिए, कत्ते मुर्गा हम कच्चे खेले छिए, एना ले रहिए मोचा रही सीधे खा जा रही है कि नहीं। हमरा रंग के बाबा राक्षस कोई रहे, सुधरलो के ना, गुरु महाराज की बड़ी कृपा। बाबा सत्संग सुन लिए, इतना ठोकर लागल कि बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप ये केना बीतते। हे गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज कल के 6 महीना छोड़ दो। संत मत में महर्षि में ही का संविधान, घोर पापी, घोर मांसाहारी, घोर शराबी अगर 6 महीना वो छोड़ दे, सत्संग खूब बढ़िया 6 महीना सुन ले, तो आ जाए, उसका एडमिशन हो जाएगा ब्राह्मण कुल में। ऐसा कोई भगवान आज तक नहीं कर सका, ऐसा कोई तरफ किसी को शुद्ध नहीं कर सका। सत्संग गंगा पवित्र होने के लिए कि नहीं। अब तो हम दीक्षा ले लिए, अब ध्यान करते हैं। वो जमा जो है 3 दिन तक के कूड़ा करकट घर में जमा है, फेंक दीजिए, साफ हो जाएगा। सफाई फेंक दीजिए। हमारे आश्रम में प्रत्येक रविवार को सब लोग भिड़ती हैं, माता बहन सब लोग, पूरा चकाचक धो धा के यहाँ से वहाँ चकाचक कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कर्म का बंधन पड़ गया, वो कहाँ पर जमा है? डुबकी मारिएगा त्रिवेणी में, वहाँ गए नहीं किया पानी, जहाँ पर जमा है। गए मंदिर में, उस पर कुछ लगवे नहीं किया दाग, छूटेगा कैसे? पाप होता है पहले मन में सोचते हैं, तब हाथ से गलती करते हैं। जमा होता है मने में, तो मन तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म को करने की सूक्ष्म क्रिया पकड़िए, आप ध्यान करिए। यदि शैल समम पापम विस्तरण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। मन में जो पाप का छाप जमा हो गया है, उस मन को रगड़ने के लिए दृष्टि सहारा है। जैसे भी आप लोग मेरी ओर देख रहे हैं, तो आप लोग का मन मेरी ओर लगा हुआ है। ऐसे गुरु से सीखिए कैसे हम ध्यान करें, दृष्टि को कहाँ टिकावें। उस जगह पर दृष्टि अगर टिकेगी, दृष्टि से मन को पकड़िएगा, रगड़िएगा। कपड़ा बहुत गंदा होता है, उस जगह घसते हैं हाथ से कि नहीं, सर्फ डाल के। जहाँ गंदा होता है उसे घसते हैं हाथ से, ताकि मैल को जेब में गंदा है, रगड़ते हैं कि नहीं। सारा गंदगी मन में है, शरीर जल जाएगा, मन साथे जाएगा, पाप लेकर जाइएगा। उस पाप को धो लीजिए। अब पाप धोने के लिए ध्यान के अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि शैल समम पापम विस्तरण बहु योजनम, कहीं तो पहाड़ सवार पाप फैला हुआ हो, ध्यान नष्ट होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब हम क्या करें? हम गंभीर ध्यान करें। अब ध्यान करेंगे, वो क्या हुआ? पाप आएगा, लड़ना तो पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, तो फिर डेरा का प्रवचन है 54 ईस्वी का, मुंगेर जिला का। सरकार कहते हैं, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा पाप जमा था, तुम जानते हो हमने कौन सा पाप किया है, तुमको पता भी है, ध्यान कर रहे हो, क्या प्रमाण है कि पाप खत्म हो गया? सरकार कहते हैं, इसका प्रमाण यह है, तुम ध्यान कर रहे हो, वो बात मन में उठ कर आ रही है तो पाप है ये है।
वो आना बंद हो गया तो पाप खत्म हो गया। वो बात मन में उठ के आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, समय ठोकर लग रहा है और हम भी छोड़ते नहीं है, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पाप धुल जाएगा, आना बंद हो जाएगा। ये प्रमाण है। जो बनिया बीड़ी बेचेगा उसको जुर्माना होगा 2 टका और खरीदने वाले को 5 टका। दोषी बेसी के हुआ? जो बनिया बीड़ी बेचेगा जुर्माना होगा 5 टका और खरीदने वाले को 2 टका। बेसी दोषी के हुआ? बेचने वाला। गुरु महाराज जी के जो बनिया बीड़ी बेचेगा और वो सत्संगी बनिया दुकान में बीड़ी बेच, सत्संगी हुआ? एक बनिया हमको कहते थे, हम क्या आपको तो बहुते पूंजी हो गया है हो और 10 लाख का पूंजी है, बीड़ी कहाँ बेचते हैं, खैनी जर्दा बीड़ी कहाँ बेचते हैं? तो कहा कि जानते हैं हम भी नहीं बेचेंगे तो भूखे नहीं बढ़ेंगे। ये बीड़ी दुकान का मेल है, ये मेल नहीं रखेंगे सब सामान नहीं बिकेगा। हम के दुकान का मेल का इतना ख्याल है जो दुकान छोड़कर जाइएगा, जीवन का मेल टूट गया कोई ख्याल नहीं है। तो जो पाप आपका जमा हुआ है आप गंभीर ध्यान करिए, रगड़ कर ध्यान करिएगा, पाप स्वाहा। इसीलिए साढ़े 72 मन जनों मारकर जमा किया था रत्नाकर डाकू, वह बाल महर्षि वाल्मीकि हो गया। साढ़े 72 मन जनों, बाप रे बाप, कितना आदमी को मारा होगा। बाबा नेपाल में सुनाते थे कि जनों वाला तो बिना जनों वाला कोई मारा होगा, जनों तो लोग कम्बे लोग पहनते हैं। 72 मन जनों और जोड़ी कितना आदमी को मारे होंगे वो रत्नाकर डाकू। लेकिन ध्यान जो करने लग गए ऐसे बैठ गए कि शरीर पर चिट्ठी सब जो है घर बनाकर ढक दिया, मिट्टी का घरौंदा, उसको कहते बल्मीक, और ये हो गए बाल्मीक। क्या ध्यान की महिमा है। अंगुलीवाल डाकू लोगों को मार मार के गले में माला पहनते थे अंगुली की। लेकिन भगवान बुद्ध से जब भेंट हुई, ठहर जा, कहा मैं कब का ठहर गया, तू ठहर जा। और ये बुद्ध के वचन अंगुलीमाल को पलट दिया। अंगुलीमाल साधु हो गया, अंगुलीमाल साधु हो गया, सन्यासी हो गया, सारे पाप खत्म हो गए, अरहत्त को पा लिया। भिक्षुओं ने कहा भगवान अंगुलीमाल अरहत्त को पा लिया, ऐसा लोग की हत्या करने वाला। भगवान बुद्ध ने कहा जितना वो पाप किया था उससे बेसी वो ध्यान कर लिया, सारा पाप उसका खत्म हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। ये हम लोगों को मिला हुआ है। जन्म में कितना भी पाप हो, पापी से पापी, घोर पापी भी क्यों ना हो, अगर वह फिर नया पाप ना करे। हाँ, ऐसा भी नहीं है ध्यानो करें पापों करें तब तो ध्यान नहीं बनेगा, तो ध्यान नहीं बनेगा आपका। अब वहां से रुक जाइए, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो गणिका बहन, इसको आप वेश्या बोलते हैं, वेश्या बहन। हजूर कहते थे हम लोग को बहन बोलो, मन पवित्र रहेगा। वेश्या बहन, वेश्या बहन हमारे यहाँ एक से ऐसी हुई है जिन्होंने ध्यान करके ऐसी गति को पाई है, उनकी हड्डी रखी हुई है वैशाली में, इसको लोग गोर लगते हैं। आम्रपाली गणिका वैशाली की खूबसूरत सुंदरी थी, जिनके कोठा पर बड़े बड़े पैसे वाले आते थे। ऐसा मन मस्त थी, भीतर में बेहोश थी, रूप में बेहोश थी, अट्टालिका बनाई थी करोड़ों का। उनके इशारे पर बड़े बड़े लोग नाचते थे। भगवान बुद्ध जा रहे थे, उपहास कर दी, कहती है महल पर से गए गौतम, बड़ी जवानी क्या बर्बाद कर रहे हो। ये जवानी सन्यासी बनने की चीज नहीं होती है, ये जवानी तो संसार भोगने के लिए होती है, सन्यासी तो बुढ़ापा की चीज होती है। भगवान बुद्ध चुपचाप सुन करके मुस्कुराए और कहा पगली इधर तुम उंगली बता रही है, उसको हम राजमहल में छोड़ करके आए हैं। भगवान बुद्ध को इतना धन था कि पूरे बिहार को जोड़िए कम पड़ेगा। और ऐसी पत्नी थी यशोधरा, जिसकी कोई सुंदरता अंत नहीं था, बेटा भी था। मैं सबको छोड़ के आया हूँ। कहा गौतम मेरे कोठे पर आओ, मैं तुमको सुख चखा दूंगी। भगवान बुद्ध ने कहा तू नीचे उतर कि मैं देख लूँ तुम्हें कितना बल है। कोई लाठी लगाएगा, हमको 47 है तो सकेगा क्या? फुट मार देंगे, पट उड़ा देंगे आपको कि नहीं। भगवान बुद्ध को 47 ज्ञान था कि नहीं।
लाइल रूप लावण्य में, क्या है रूप में कहिए तो सुंदर नाक है, भीतर में नेटा है। क्या सुंदर सो कहिए तो सुंदर कन्या खिलाती है, मलमूत्र का ढेर पैखाना भी तो करती है। कुछ संस्कारी को लगता है मृत है। भगवान बुद्ध ने कहा कहाँ ले जाओगी हमको? मेरे कोठे पर चलो। भगवान बुद्ध झोला में हाथ दिए, किसी ने आम दिया था दान में, कहा आम पकड़ो, मेरा दान संभाल कर रखना, मैं तुम्हारे कोठे पर आऊँगा, वचन देता हूँ। कब आओगे गौतम? यह तो नहीं कहूँगा, आऊँगा अवश्य, कह दिया। भगवान बुद्ध कई दिन जाके नहीं गए, जानबूझ करके आम सड़ गया, पका हुआ आम, उसको फेंक दियो। भगवान बुद्ध पहुँच गए, आवाज़ दिया कहाँ हो? देखा सन्यासी पहुँच गए कोठा पर, आसन दिया, कहा मेरा पहले दान वापस करो। कौन सा दान गौतम? भगवान बुद्ध ने कहा सुंदर पका हुआ रस भरा हुआ अति सुगंध बिखेरता हुआ मेरा आम। भगवान बुद्ध ने कहा वे आम तो सड़ गए थे, कीड़े लग गए थे, उसको मैंने फेंक दिया। तो कितना आम चाहिए? मैं अभी ऐसे करूंगी तो आ जाएगा वैशाली से। भगवान बुद्ध ने कहा तुम झूठ बोलती है, इतना पका हुआ बढ़िया आम सड़ कैसे गया? कहा अरे गौतम यही ज्ञान सीखे हो, सुना भर जमाने में पत्नी को छोड़ दिया, बेटा को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, घोर तपस्या किया, इतना भी नहीं जानते हो कितना सुंदर हो सड़ जाता है। भगवान ने ज्ञान का तमाचा मारा, कहा पगली हमको समझाती है, सुंदर आम सड़ सकता है, तेरा शरीर तो हाड़ चाम मांस का बना हुआ है, रोज पैखाना निकलता है तो धोती भी साथ सड़ जाएगा 60 साल के बाद, उलट कर तुमको देखेगा नहीं, तब तक तुम पाप की कीड़ा बन गई होगी, यहाँ लोग थूकेगा, जम तुमको पीटेगा, तब कहाँ जाओगी? तनाव से गिर गई। क्या मुझे बचा लो गौतम, बचा लो, बचा लो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बचाओ गौतम, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं घोर पापनी हो गई। भगवान ने कहा उठो 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 उठो, मैं तुम्हारे इस कोठा को आज मैं घर पवित्र कर दूं। भगवान बुद्ध वहाँ खाने लग गए बैठ करके, कहा जा तो भिक्षुनी बन जा, तू ध्यान कर, तेरे लोग पूजा करेंगे। इतनी ध्यान की वो उसका भगवान बुद्ध नाम दिया आम्रपाली, जो आम हम लोगते हैं, आम्रपाली नाम दिया उसको कि नहीं। उसकी हड्डियाँ रखी हुई है वैशाली में, कभी आप जाए वैशाली, हम गए थे वैशाली, लोग बोलेंगे इस स्तूप में सम्राट ने उसकी अस्थियां रखवाई है, आम्रपाली के लोग जाकर प्रणाम करते हैं, भिक्षुनी है, साध्वी है। ये ध्यान की महिमा है। सारा पाप स्वाहा कर दिया जाएगा, आपको पूज्य बना दिया जाएगा, संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। और पूर्वजन्म का पाप, ये जन्म का पाप तो खत्म हो गया, जो महात्मा चाप में किए थे, भुट्टा तोड़े थे, आर छाटे थे, सत्संगी बन गए, सब काम नहीं करते हैं, और बाबा कर ले ठीक रही, ये खत्म हो गया। और उस महात्मा चाप के पहले फलका में से वो जन्म के पहले कहीं थे कि नहीं? ये जन्म के पहले कहीं थे कि नहीं? वो पाप जो आप लेकर आए हैं उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन भोगने में क्या मजा आएगा? जैसे कोई डॉक्टर किसी का पेट चीरता है, भोथ कर दिया, चीर दिया, उंगली चीर दिया, हमारे सामने कुछ नहीं बुझाया। ऐसे सत्संग ध्यान करते रहिएगा तो वो कर्म आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, भोगा चला जाएगा। और जब तक भोथ नहीं करे तब पकड़ चीर दे तब पाप रे नहीं। अगर हम प्रारब्ध का भोग आ जाए, सत्संग ध्यान ना करेंगे तो आपको भयंकर कष्ट झेलना पड़ेगा। प्रारब्ध का भोग में भयंकर कष्ट झेलना पड़ेगा। हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हमारा कर्म का फल था, हम बच गए। अभी कल टेलीफोन आया था गोड़ियर से, माता जी ने किया, गोड़ियर से हमारा कुछ सत्संग किए थे तो हमारी भेंट भी थी कि बाबा आश्रम में है, हम आश्रम में हैं, बाबा सत्संग नहीं कर दीजिएगा। तो हम सत्संग क्यों करते हैं पहले पूछते हैं, कबूलती हम नहीं करते हैं। ये कबूलती सत्संग हमारा नहीं होता है। हम पूछे क्या बात है माता जी? कि बाबा आपसे कुछ छिपाने की बात नहीं है, मेरा बेटा अपने स्कॉर्पियो गाड़ी रखा है, सब गया, जो युवक सब मिल गया, चला गया कुंभ नहाने। चला तो गया बाबा, 3 आदमी था, बदल कर गाड़ी चलाता था। हमारा बेटा भी ड्राइव करता है, ड्राइवर भी था। सहरसा तक आया, बेटा कहा ड्राइवर को अब तुम गाड़ी यहाँ को, हम सोते हैं, नींद आ रही है। ड्राइवर बाबा गाड़ी लेकर के आ रहा था, ड्राइवर का आँख गया, झप गया, मारा गाछ में, गाछे उखड़ गया।
उसके बाद दूसरे गाछ को मारा, तीसरा कामत में गया, बाबा ने किसी कुछ बार बेटा को जरा सा खाली खर्च लगा है, गाड़ी जो भी हुआ बाबा इंश्योरेंस कंपनी देगी, बेटा कुछ भी नहीं हुआ, कबूलती नहीं है। हम सत्संग ध्यान करते हैं, गुरु महाराज ने बचा लिया, हम गुरु समर्पण कर सत्संग करते हैं। ये हुआ प्रणव का भोग करना। ये हम कहते रहते हैं सत्संग ध्यान करिएगा माता लोग, आपका बाल बच्चा प्राप्त नहीं आएगा, डेनियों ने खा सकेगा, कोई ने डेनिया खाएगा के बच्चा को कि नहीं, सब सुरक्षित रहेगा। प्रारब्ध का भोग को मिटाना चाहते हैं तो आप सत्संग करिए, ध्यान करिए, क्रियमान नया कर्म बनेगा ही नहीं, इस जन्म का पाप खत्म हो जाएगा, उस जन्म के पाप को भोग करके आप निकल जाइएगा, और जब सब खत्म हो जाएगा तो अपने घर चला जाइएगा, दुनिया में आपको आना ही नहीं पड़ेगा। यही तुला देवी माता जी नमूना दिखा करके गई है। और देखिए जाने के बाद भी आज क्या होता, न कैसे होता, कंटहा आता, वहाँ होता, कोनो ज्ञानो होता किसी को। और आज माता जी ऐसा श्राद्ध करवा रही है अपना, उनको तो गदगद है ये है, और हम सब भी सावधान हो रहे हैं कि नहीं, जो बच रहा है कि नहीं। ऐसी माँ भाग्यशाली भगवान सबको दे, सबको ऐसी माँ दुनिया मिले कि नहीं। सत्संग घर सामने में और समाधि बन रही है सामने में, दर्शन करता हुआ। धन्य है ये घर के विश्र बाबू, धन्य है धीरज जी, धन्य है विनोद जी दामाद, और धन्य है ये पोता साधु बन करके दादी। हम साधु हैं, तुमको कौन क्या बिगाड़ लेगा कि नहीं, तुमको पुण्य हम देते रहेंगे। जो सत्संग ध्यान करेगा अपने पूर्वज को, दादी को एड भेजते रहेगा, अपना लाभ भेजते रहेगा, और जीवन में सदा सुख होता रहेगा। संत मत का समय सत्संग समयानुकूल होता है। और फिर घर वाले के यहाँ भोज भात भी है, रात में भी सत्संगी लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कर दीजिएगा, हम बोले रात में छोड़ दीजिएगा, भोज है। धीरज ने कहा थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, फिर भोज शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान भी करना है, सत्संग का संत मत में ध्यान प्रधान है, फिर ध्यान सत्संग भी करना है। और विशेष रूप से सत्संग कल आप सुन पाइएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय।